अपने मोबाइल स्क्रीन पर अभी आप जो नज़ारा देख रहे हैं वो कोई राहत कैंप का नहीं है और ना ही इसमें शामिल लोग अनपढ़ और सड़कछाप हैं, बल्कि यह चिंताजनक नज़ारा भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय परिसर का है। और जो लोग आपस में आपे से बाहर होकर गाली गलौज कर रहे हैं उसमें एक पक्ष विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं तो दूसरा पक्ष कॉलेज के कर्मचारी हैं। जरा सोचिए, जिस विश्वविद्यालय को शिक्षा का हायर सेंटर और शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जब उसी शिक्षा के मंदिर में ही वहीं के कर्मचारी आपस में ही मारपीट और गाली गलौज करने लगे तो वहां से एक अच्छे संस्कार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने की उम्मीद कितनी बच जाती है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। बता दें कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे विश्वविद्यालय के कर्मचारी और कॉलेज के कर्मचारियों के बीच मंगलवार को आपस में ही खूब धक्का मुक्की हुई और जमकर गाली गलौज भी हुई, जबकि उस दौरान विश्वविद्यालय के कुल सचिव खुद वहां मौजूद थे। लेकिन बेकाबू हो चुके कर्मचारियों में आक्रोश इस कदर व्याप्त था कि उसके सामने कुल सचिव का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखा और देखते ही देखते भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय का कैंपस कुश्ती का अखाड़ा बन गया। परिसर का माहौल पूरी तरह खराब हो चुका था, जिसको देखकर विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद छात्र छात्राएं भयभीत और डरे सहमे हो गए। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ साथ विश्वविद्यालय के कर्मचारी और नेताओं की मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया। हुआ यूं कि मंगलवार को दोपहर लगभग 1 बजे बीएनएमयू अंतर्गत 14 अंगीभूत महाविद्यालय के कर्मचारी अपने वेतन भुगतान की मांग को लेकर विश्वविद्यालय पहुंचे थे। इसके बाद वे लोग बीएनएमयू के कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर मिहिर कुमार ठाकुर से वेतन भुगतान की मांग करने लगे और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर गांधी प्रतिमा के समीप बैनर लगाकर तिरपाल बिछाकर बैठ गए। इसके बाद महाविद्यालय कर्मचारी के नेता और कुल सचिव वित्त विभाग में बाहर से ताला लगाकर कर्मचारियों के वेतन भुगतान की कार्रवाई में जुट गए और महाविद्यालय के बाकी कर्मचारी भी वित्त विभाग के आगे तिरपाल बिछाकर बैठ गए। दूसरी तरफ 20 दिनों से वेतन भुगतान की मांग को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को जैसे ही महाविद्यालय कर्मचारी के वेतन भुगतान होने की खबर मिली तो वे लोग भी वित्त विभाग पहुंच गए और जब उन लोगों ने देखा कि महाविद्यालय कर्मचारियों के नेता और कुल सचिव वेतन भुगतान के कार्य में जुटे हुए हैं तो वे लोग आक्रोशित हो गए और कुल सचिव का विरोध करने लगे। विरोध के दौरान विश्वविद्यालय कर्मचारी के नेता और महाविद्यालय कर्मचारी के नेता के साथ साथ दोनों पक्षों के कर्मचारी आमने सामने हो गए। इस बीच दोनों पक्षों में नोक-झोंक के बाद धक्का मुक्की और जमकर गाली गलौज हुई। बता दें कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में बीते 20 दिन से वेतन भुगतान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे विश्वविद्यालय मुख्यालय के कर्मचारियों को राज्य सरकार ने एक बड़ा झटका दिया है। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के उस शिक्षा विभाग के पत्र ने जारी कर विश्वविद्यालय मुख्यालय के 86 कर्मचारियों में से 42 कर्मचारियों को हटाने का आदेश कर दिया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार इन 42 कर्मचारियों के द्वारा कोई भी काम लेना पूर्णतः अवैध माना गया है। उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी द्वारा 4 नवंबर 2023 को जारी पत्र के अनुसार 42 कर्मियों को पत्र प्राप्ति के साथ कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कार्य से मुक्त करने का निर्देश दिया गया है। जिसकी जानकारी मिलने के बाद जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भी यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों से बात की और उन लोगों की समस्याओं से अवगत हुआ, जिसके बाद उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगें जायज है, बिना वेतन के कोई भी व्यक्ति कैसे काम कर सकता है। इस दौरान पूर्व सांसद ने कुल सचिव से बात कर कर्मचारियों की समस्या को जल्द दूर करने को कहा। पत्रकारों से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि अधिकांश कर्मचारी सेवानिवृत्ति के उम्र में है, इतने दिनों तक कर्मचारियों से काम लिया गया है, इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को हटाए जाने का पत्र जारी किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय और सरकार के आदेश को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे कर्मचारियों के साथ हैं और उनकी लड़ाई में मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। वहीं उन्होंने कुल सचिव से हड़ताल के
कारण छात्र छात्राओं को हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही है। मधेपुरा से अमित अंशु की रिपोर्ट। एक गवर्नमेंट का एक आदेश 4 तारीख को गलत तरीके से, जो गवर्नमेंट मानदेय का आदेश देता है कि इनकी नियुक्ति की जाए, फिर गवर्नमेंट के आदेश पर इन लोगों को भुगतान किया जाता है, फिर गवर्नमेंट एक गलत पॉलिसी के तहत बार बार हमेशा देखा गया है कि गवर्नमेंट कोई न कोई न्यू पॉलिसी, जब आप इतने दिनों तक कर्मचारियों के जीवन के साथ आप उससे काम लेते हैं, उसकी पूरी लाइफ को आप आज रद्द करके और उसके बाद उसके लाइफ को आप खत्म करिए। फिर एक ऑर्डर दे दिया जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पुनः एक पहले गवर्नमेंट का आदेश, फिर गवर्नमेंट उस चीज़ को छोड़ नहीं कर पाती है, जब यूनिवर्सिटी उसको नहीं कर पाई तो फिर ये लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने निर्णय दिया, कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन लोगों का भुगतान भी हुआ और उसके बाद फिर ये कर्मियों से वीसी साहब और इनकी बातचीत हुई कि और सामंजस्य करने की बातचीत हुई कि इनको कहीं एक पॉलिसी लाया गया। फिर एक क्रम जो यहाँ पर जो कर्मचारी यूनिवर्सिटी कर्मचारी, इन लोगों को बिल्कुल अलग रख दिया गया, लगातार ये बैठे रहे। फिर गवर्नमेंट का एक नया आदेश आ गया। तो आग्रह यही है वीसी साहब से और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार साहब भी है कि जब तक तीनों का सामंजस्य और एक ग्रुप पॉलिसी नहीं बनती है, तब तक आप कोई नया कदम नहीं उठाएं, इन लोगों को साथ लेकर के चलें। उनका कहना है कि नहीं, गवर्नमेंट का एक आदेश आ गया है, तो गवर्नमेंट के आदेश के बावजूद गवर्नमेंट का आदेश गलत है और गवर्नमेंट के आदेश के खिलाफ ही लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे।